Your aura is the silent energy you carry, the vibe people feel even before you speak. A strong aura does not come from expensive clothes or loud action, it comes from inner power, emotional control, and a peaceful heart. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. My today's topic is how to increase your aura. When your aura is strong, people respect you without asking. Opportunities are drawn towards you, and negative people naturally stay away. To build the kind of aura, you must first build yourself from within. जिन लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है वो हर बात पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते। वो पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। जज्बाती स्टेबिलिटी से आपकी प्रेजेंस हैवी और डिग्निफाइड लगती है। जिन लोगों का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है वो ये ज़रूर देखते हैं कि आसपास कितने लोग बैठे हुए हैं और मुझे कहाँ पे किससे किस तरह से बात करनी है और किस तरह से रिएक्ट करना है। रिएक्शन हमेशा ही गलत साबित होता है। बेहतर है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्स दें, रिएक्शन शो ना करें, क्योंकि रिएक्शन ही हर इंसान का एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके ऑरा को इंक्रीज़ करता है वो यही है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। जिन लोगों का अपना इमोशनली कंट्रोल होता है वो इन सब चीज़ों से बालातर होते हैं। ना वो रिएक्ट करते हैं, ना वो जज्बाती तकरीर करते हैं, ना वो जज्बात में आके जो है ना गलत फ़ैसले करते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ जो आपके ऑरा को बनाती है, एंड दैट इज़ योर इमोशनल स्टेबिलिटी। नंबर 2, स्पीक लेस मीन मोर। कम बोलें, ज़्यादा बोलेंगे उतने ही आपकी वर्ड्स अपनी जो है ना वक़्त खो देंगे, और जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके हर वर्ड की वैल्यू होगी। साइलेंस स्ट्रेंथन्स योर ऑरा। When you speak only when necessary, your words carry weight. People listen to you more seriously. जब आप मुसलसल बोलते रहेंगे तो लोग आपकी बातों को शुरू में तो इम्पोर्टेंस देंगे और बाद में वो इम्पोर्टेंस देना छोड़ देंगे। जितना कम आप बोलेंगे उतने ही लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है हम जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ही हमारी वैल्यू बढ़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अपने आप को कंपोज रखना है, और जब कहीं पे किसी महफिल में आप बैठें वहाँ पे तो आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इंक्रीज योर ऑरा, वॉक विथ काम कॉन्फिडेंस. Your body language speaks before your mouth does. Walk upright, breathe deeply, and move calmly. A composed presence reflects inner strength. आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ में इम्पोर्टेंस रखती है। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि कॉन्फिडेंटली वो बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं या डबल माइंडेड हैं। जब भी कहीं बैठे स्ट्रेट होके बैठें, कहीं पे चलें तो वक़ार के साथ चलें, कहीं पे खड़े हों तो इस तरह से खड़े हों ताकि लोगों को, सामने वाले को पता चले कि वाकई कोई इंसान खड़ा है और कितना बावक़ार लग रहा है। कुछ चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शंस होती हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कितना कॉन्फिडेंटली बात करें, कितनी कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी दीज आर दी पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट यू आर हैविंग। नंबर 4, प्रोटेक्ट योर एनर्जी. Do not let every person enter your emotional space. Distance yourself from drama, gossip and negativity. They drain your aura instantly. कभी हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे लोग वाकई गॉसिप्स कर रहे होते हैं और बड़े नेगेटिव लोग होते हैं, तो ऐसी जगह पे पहुँच के या बैठ के आपने उस जगह को छोड़ना नहीं है, बल्कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कंपोज वे में वहाँ पे रखें। अगर कोई इस तरह से गॉसिप्स में इन्वॉल्व भी है और नेगेटिवली किसी के लिए बोल भी रहे हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट ना करें, सिर्फ लिसनिंग एंड तक रहें। अगर आप बोलेंगे तो आप भी उन्हीं का एक पार्ट बन जाएंगे। अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने इस तरह से रखें कंपोज कि सामने वाला अगर कोई गलत बात भी कर रहा है तो वो आपको देख के ही थोड़ा सा उसके अंदर भी ये चीज़ आ जाए कि जी मैं इतना बोले जा रहा हूँ और सामने वाले ने बिल्कुल भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया, ताकि आपकी पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट दूसरों पे हो, ना कि उनकी पर्सनैलिटी का इफ़ेक्ट आप पे हो। वी कैन टेक वन एग्जाम्पल. योर ऑरा शोज़ इन हाउ you enter a room. Imagine you walk into a room full of people. Even before you speak, some people turn to look at you. It's not your clothes, not your perfume, it's not your energy. A calm, confident person emits a peaceful aura that draws attention naturally. On the other hand, someone who enters with stress, anger, or frustration gives off a heavy aura that makes others uncomfortable without even saying a word. अब जो एग्ज़ाम्पल हमने कोट की है एक कॉन्फिडेंट बंदे की और बहुत आराम से एंटर होने वाले की, ऑन दी अदर साइड एक और एग्ज़ाम्पल भी कोट की है जो एंगर, स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन से बंदा एंटर हो रहा है। तो आप ख़ुद दोनों को इमेजिन करें और दोनों को कंपेयर करें। यू विल कम टू नो कि किसका ऑरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी रीज़न्स क्या हैं।
In our daily life, we all face sudden problems. A rude person, unexpected work delays, mistakes. A person with a strong aura does not explode or panic. They pause, breathe, and respond with dignity. This calm reaction makes people respect them deeply because their aura shows maturity and emotional strength. Even your aura is seen in the way you speak. जब आप बात भी कर रहे होते हैं तो उससे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग ऑरा के मालिक हैं. कुछ लोग बोलते हैं लेकिन उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे बोल रहे हैं और उनका अंदाज़ गुफ्तगू क्या है. ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ योर ओरा. If you speak softly with clarity, people listen. If you speak less but speak meaningfully, people value your words. Your aura becomes powerful when your tone is polite, steady, and confident, not loud, rude, or attention seeking. अगर हम इस तरह से डेली एग्जांपल्स लें लाइफ के तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि डेली सिचुएशंस में शॉप्स पे रोड्स पे रेस्टोरेंट्स में यू विल कम टू नो कि कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों की अटेंशन सीकिंग. अ पर्सन विद अ ब्राइट ओरा ट्रीट्स एवरीवन विद रिस्पेक्ट, not just the powerful or rich. Their kindness creates a warm energy around them and people feel safe sharing things with them. अक्सर आप देखेंगे कि लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और ऊंची आवाज़ में किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, या बेगर्स होंगे, या आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वहाँ पे वेटर्स के साथ, और वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम इतना ऊंचा ऊंचा बोल के लोगों को अपना रोब दिखा रहे हैं, तो उनको ये पता नहीं होता कि ऑन द अदर साइड दे आर स्पॉइलिंग देयर इमेज. स्ट्रॉन्ग ओरा वाला इंसान हर किसी से इज़्ज़त से पेश आता है और उनके साथ वो बहुत धीमे लहजे में बात करता है. लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनके करीब रहना पसंद करते हैं. जो चीख रहे और चिल्ला रहे होते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारा बड़ा रोब और दबदबा है, लोग इससे मुतासिर होंगे. तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता, क्योंकि आप जितना चीखेंगे, जितनी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, जितनी बदतमीज़ी करेंगे, वो शो कर रहा है कि आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है. सो इट सिंपली शोज़ योर डेली हैबिट्स बिल्ड योर ओरा. Aura is also visible in the tough situation when life becomes difficult, a job problem, financial stress, relationship issues, friendship, fake friends. People with a strong aura don't break. They stay hopeful, calm, and focused. Their unwavering energy inspires others even in the darkness and in the tough situations. Your aura is the silent message you give to the world every day. Build it with peace, protect it with boundaries, and enhance it with kindness. Your aura is the reflection of your inner world. Strengthen your thoughts, discipline your habits, and protect your peace. When your inner light grows, your aura becomes unstoppable. Let your energy speak for you, guide you, and lift you. Build the kind of aura that inspires others and elevate your own life. Protect your peace, grow your energy, and let your aura speak louder than your words. One day, people won't remember what you wore and what you said, but they will remember how your aura made them feel. So, build an aura that gives peace, inspires hearts, and leaves light everywhere you go. सो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मैसेज मैंने दिया है अबाउट ऑरा. अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखें, अपने दिल को साफ़ रखें और अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाएं. एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड लेट योर ऑरा शाइन. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.